उधर कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आरटीओ ऑफिस और एसीपी कल्याणपुर के ऑफिस के चक्कर काट रही है विधवा महिला अपनी छोटी छोटी दो मासूम बच्चियों को साथ लेकर, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। योगी राज में ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और लगातार ये पीड़ित महिला जो है अधिकारियों के चौखट के चक्कर काट रही है। फिलहाल मृतक युवक के द्वारा की गई थी कानपुर आरटीओ में गाड़ी ट्रांसफर, ऐसा दिखाया गया और जांच रिपोर्ट में जो बना वह सिर्फ एक पहेली बनकर रह गया। जांच रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही। पीड़ित युवती को दरअसल उसने बताया है कि अधिकारियों और आरटीओ के दफ्तर के चक्कर काट काट कर वह परेशान हो गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारासरोई में एक महिला जो कि जिसकी गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी गई आरटीओ में, वो भी उसके मृतक पति द्वारा, जो कि कई साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनके द्वारा कई आरोप आरटीओ पर लगाए गए। साथ ही लगातार भाग दौड़ रही हैं एसीपी के यहाँ कहीं कहीं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए आज मिलते हैं गर्मा जी से, इनसे जानते हैं क्या समस्याएं आ रही हैं। जी गर्मा जी। मैं मिसेस गरिमा दुबे और स्वर्गीय आशीष कुमार दुबे, मैं बारासिरोही की निवासी हूँ सर एक्चुअली में हुआ क्या सर कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु 1 नवंबर 2022 को हो चुकी थी, बट फर्जी तरीके से आरटीओ द्वारा हमारी गाड़ी जो है शुभम शुक्ला और सिद्धार्थ शुक्ला और शुभम अग्निहोत्री द्वारा की गई। सर इसमें जब मैंने अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, मैं अधिकारियों के पास जाती हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ। 12 मई 2026 को हमारी रिपोर्ट आ गई थी एसीपी सर के पास। मैं उनके पास गई, मैं उनसे मिली। पहली बात तो मैं 4-5 बार गई, वो मुझे मिले नहीं। इसके बाद वो मुझे 17 तारीख को मिले। मैं उनके पास मिली, उन्होंने बोला बेटा मुझे आज शाम को पढ़ने का टाइम दिया जाए, मैं कल आपको इन्फॉर्मेशन फ़ोन करता हूँ और मैं आपको बुलाता हूँ। इसके बाद से सर मैं कॉल करती रही, प्रॉपर उनके पास दौड़ती रही, जाती रही, और मुझे कोई भी वहाँ पे नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। मुझे सर ने मिले ही नहीं मुझसे, और मुझे अधिकारियों से मिलना है। मेरे कुछ सवाल हैं जो कि मुझे उनसे करने हैं। मुझे उसमें जानना है कि जांच में उन्होंने क्या ऐसा लिखा है, और जांच के मुझे उसकी प्रक्रिया मुझे जाननी है। इसके बावजूद सर जब मैं अधिकारियों के पास जाती हूँ, आलोक कुमार जी हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ही आकर के गाड़ी ट्रांसफ़र की। सर अगर मैं स्वयं जा कर के अगर मैंने ये सब फर्जी काम किया है तो मैं सर एप्लीकेशन क्यों देती? मैंने वहाँ जा कर के एप्लीकेशन दी। इसके बाद मैंने ही उसकी जानकारी करने की कोशिश की, मैंने ही सारी रिपोर्ट को वो किया। सर सारी तरीके से तो मैं ही उसमें आगे आ रही हूँ, तो सर मैं फ़र्जी काम क्यों करूँगी? और जब मैंने जिससे मैंने 9,30,000 रुपये में मेरी गाड़ी तय हुई थी, 8,30,000 रुपये मैंने ले लिए हैं, तो मैं उसको गाड़ी ट्रांसफ़र तो मैं स्वयं ही कर देती। मैं उसको फर्जी काम क्यों कराऊंगी, और मैं अपने पति के फर्जी साइन क्यों बनाऊंगी? और सर मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इस चीज़ की गुजारिश है कि सर बताया जाता है कि महिला सुरक्षा दी जाएगी, महिला सुरक्षा बनाई जाए, लेकिन सर हम कहीं से भी सर सुरक्षित नहीं हैं, और हमारे ऊपर ही झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ ही फ्रॉड किया जा रहा है। हमें बहुत ज़्यादा त्रस्त और परेशान किया जा रहा है। हमारी 2 छोटी छोटी नाबालिग बेटियां हैं सर। बताइए सर हम क्या करें, कहाँ जाएं सर? और मुझे योगी आदित्यनाथ जी से मुझे गुजारिश है कि मुझे न्याय दिलाएं, और मुझे पूरी तरीके से जो ये भ्रष्टाचार आरटीओ में चल रहा है, कृपया इस पे पूर्णतः जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है, और पूरी मुझे उनसे उम्मीद है सर। थैंक यू। ये थी गरिमा दुबे, जो कि इस समय अधिकारियों के बराबर कल्याणपुर से बारासरोही से दौड़ के आरटीओ एवं एसीपी ऑफिस कल्याणपुर के चक्कर लगा रही हैं, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और आए दिन परेशान हो रही हैं इस मामले को लेके। क्या उच्च अधिकारियों तक इनकी बात की सुनवाई होगी,